हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 6% की तेजी नजर आ चुका था एंड 1130 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। जिस लेवल पर हमें टाटा टेक करंटली ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर ये लेवल का जैसे कंपनी ब्रेकआउट करता है तो आप देखना कि कितना शानदार तरीके से तेजी आएगा। अगर ये तेजी आएगा तो क्या कंपनी के टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के ही अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है तब से कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों लोअर एंड लोअर पैटर्न में बना हुआ है, लगातार गिरावट आ रहा था एंड कहीं ना कहीं ये कंपनी अभी भी 14 से 15% की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ये गिरावट क्यों हुआ, इसका मेन रीज़न एक है कि टाटा टेक क्या बुरा कंपनी है? नहीं। जैसे ही कंपनी आईपीओ के माध्यम से मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था 140% तक का लिस्टिंग गेन हमें आईपीओ के अंदर दिया हुआ था। तो मार्केट के अंदर अगर मोर देन 100% तक का भी आपको लिस्टिंग गेन मिलता है ना कोई भी कंपनी के अंदर, तो उसके बाद वो कंपनी क्या होता है, एक तो बहुत बार कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत गिरावट वाला सिनेरियो आपको दिखाई देता है जैसे कि टाटा के अंदर करंटली आपको दिखाई दे रहा है, और अचानक से ऐसा होगा कि कंपनी के अंदर एक बड़ा धमाका आएगा। क्योंकि गिरावट होने के लिए कंपनी के अंदर कोई रीज़न नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। ये जो कंपनी मैक्सिमम इनका जो बिजनेस है वो ऑटो सेक्टर से आता है। उसके बाद हमें इनका जो सेगमेंट है वो अगर आप देखा जाए तो एरोस्पेस से भी कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। और बाकी डेटा दोस्तों आपको पता है कि कंपनी का जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो कंपनी क्या करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर ईवी के अंदर हमें कन्वर्ट करता है। ये भी कंपनी का बहुत शानदार तरीके से बिजनेस। और इन कंपनी का जो क्लाइंट्स है, दो बड़े क्लाइंट्स है। पहला जो क्लाइंट्स है वो है टाटा मोटर्स एंड दूसरा है JLR, जैगुआर एंड लैंड रोवर। जहाँ टाटा मोटर्स से कंपनी 34% तक का रेवेन्यूज आपको जनरेट करता है एंड जैगुआर लैंड रोवर से यानी कि JLR से कंपनी ऑलमोस्ट हमें 6 से 7% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। ये एक बेसिक डिटेल दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी ओवरऑल एनालिसिस हमने हर एक वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। जैसे जैसे हम लोग टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं उस हर एक वीडियोस के अंदर आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना जिन भी लोगों को डिटेल एनालिसिस चाहिए होगा। अभी एक अपडेट आए, चलिए अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते। देखिएगा, द टाटा टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट विद तेलंगाना फॉर स्किल सेंटर, यानी कि टाटा ग्रुप की यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज की एक गवर्नमेंट के साथ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसे पार्टनरशिप भी बोल सकते हो, इसे कोलैबोरेशन भी बोल सकते हो। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है, टाई अप करता है, दोनों को लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिलता है। एंड जो टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ जो हमें करंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है वो किस चीज़ को लेके है, अपग्रेड करने के लिए है ITI एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट हमें टाटा टेक के साथ साइन हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को ये चाहिए था कि सर हमें करंटली कंपनी के पैरामीटर्स शो करना कि कंपनी का पैरामीटर्स कैसे है। बिजनेस तो हमें पता लग चुका है पैरामीटर्स कैसे है, बाद में टेक्निकल चार्ट कवर करना। देखिएगा पैरामीटर्स के दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर। तो इनका रेवेन्यूज़ के ऊपर गौर से देखोगे तो 2013 में ऑलमोस्ट हमें कंपनी का जो रेवेन्यूज़ था 2050 करोड़ के आसपास था, वही बढ़ के करंटली 4502 करोड़ के आसपास हमें नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे तो 2013 में 301 करोड़ के आसपास था, जो कि करंटली आपको 624 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। एंड पिछले 3 सालों का रेवेन्यूज़ देखोगे तो 240 करोड़ से बढ़ के 440 करोड़ और 440 करोड़ से बढ़ के 624 करोड़। पिछले 3 सालों में तो कंसिस्टेंटली हमें कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद अगर आप देखोगे हमें बहुत सारे बिजनेसेस बहुत अच्छा खासा और ज़्यादा काम करने लगे हैं। पहले भी ये बिजनेस अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन कोविड के बाद और ज़्यादा उन सेगमेंट्स के अंदर हमें ग्रोथ हमें दिखाई दिया हुआ है। और जितना ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम होगा, बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही शानदार तरीके से हमें टाटा टेक को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि टाटा टेक भी अच्छा खासा सर्विसेज हमें टेक वाली सर्विसेज बहुत सारे कंपनीज को हमें प्रोवाइड करता है।
ये कंपनी का ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम्स का भी डेटा चेकआउट करेंगे तो इस कंपनी के अंदर हमें हर एक दिन 40% से भी ज़्यादा का वॉल्यूम्स हमें जनरेट होता है। हमें 7 फेब को कम वॉल्यूम आपको जनरेट दिखाई दिया होगा ऑलमोस्ट 31% के आसपास, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे 52%, उससे पहले 41%, उससे पहले 46%। यानी कि जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट नज़र आता है वैसे वैसे वॉल्यूम्स हमें इंक्रीज होता है, एंड जैसे कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा वैसे वॉल्यूम देख सकते हो वॉल्यूम्स हमें घटेगा। यही अच्छी बात होता है इस वॉल्यूम्स के अंदर, ये समझ में तो आता है कि इस कंपनी के अंदर ज़्यादातर रिटेलर्स खरीदारी नहीं करते। इस कंपनी के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा यानी कि एफआईएस एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा यानी कि डीआईएस के द्वारा बढ़िया तरीके से खरीदारी हमें की जा रही होगी। एक और खबर आपको पता होगी, इस खबर से भी कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। टाटा टेक की एंट्री हमें मिड कैप कैटेगरी के अंदर एएमएफआई इंडेक्स के अंदर हो चुका है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स के अंदर हमें मिड कैप कैटेगरी के अंदर टाटा टेक की एंट्री हमें हो चुका है। तो कोई भी कंपनी का अगर कोई से भी इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है और उस इंडेक्स का वेटेज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है ना, तो आप समझ जाओ कि उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर के अंदर इनफ्लो आ सकता है। इनफ्लो यानी कि बाहर से कंपनी के अंदर पैसा आना, एंड आउटफ्लो यानी कि बाहर से कंपनी से बाहर पैसा जाना। यानी कि इन शॉर्ट टाटा टेक के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकते। तो चलिए, जितने सारे अपडेट्स थे उन अपडेट्स के बारे में हमने देखा है। अभी टेक्निकल चार्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर आप गौर से नोट डाउन करेंगे तो ऊपर से एक पैरेलल चैनल हमें पैटर्न, ये पैटर्न हमें टाटा टेक के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के पर दोस्तों बना हुआ है, ये नोट डाउन करके चलना। और नीचे से लगातार कंपनी का सपोर्ट है, ऊपर से लगातार कंपनी का रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो कई बार कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस किया, कई बार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट भी लिया गया। अभी क्या है ना, फाइनली कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर हमें ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अभी कल के दिन इस कंपनी के अंदर वॉच रख के रखना, क्योंकि कल के दिन अगर कंपनी के अंदर ब्रेकआउट अगर आता है दोस्तों तो समझ जाइएगा कंपनी ब्रेकआउट करेगा, थोड़ा बहुत या पैनिक क्रिएट करेगा, और जैसे कंपनी फिर निकलेगा, ये कंपनी का सबसे पहले आपको टॉप का यानी कि 1300 रुपये तक का टारगेट कंपनी पहला हमें शेयर होल्डर्स को अचीव करके देगा, क्योंकि यही कंपनी का हमें लाइफ टाइम वाला हाई नजर आ रहा है। और एज पर द ब्रोकरेज फर्म इनका क्या मानना है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है कंपनी हमें 1300 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक का टारगेट फाइनेंशियल ईयर दिसंबर 2024 तक ये कंपनी हमें अचीव करके दे सकता है। यानी कि जो कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई है 1300 रुपये का, और उससे अगर लेवल्स कंपनी अगर क्रॉस करता है फिर 1600 रुपये तक का लेवल्स हमें कंपनी आसानी से अचीव करके दे पाएगी। और ये कंपनी दोस्तों कोई बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर गिरावट नजर आएगा वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां में एचडीएफसी बैंक के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया गया था, और 1450 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों जो निगेटिव खबर था, जो गिरावट होने वाला था, वो गिरावट हमें हो चुका है। अभी क्या है ना, ये गिरावट हुआ है उसका रिवर्सल बहुत ही जल्द दिखाई देगा, क्योंकि करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिया गया है। इनका ही मानना है एलकेपी रिसर्च के द्वारा कि आपको 1760 रुपये तक का लेवल हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो लॉजिकल दोस्तों बात होता है, एक तो ये प्राइवेट सेक्टर के अगर बैंक की अगर बात की जाए तो नंबर 1 बैंक है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करके चलेंगे, ये जो गिरावट है ना, ये आने वाले फ्यूचर में आपको इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगी। गिरावट के अंदर बिग अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटीज को दोस्तों अगर आप लूज करोगे तो आने वाले साल में बहुत ज़्यादा लोग पछताने वाले, बहुत ज़्यादा लोग रिग्रेट करेंगे कि अरे यस, ये वही कंपनी जो हमने 1400 रुपये पर देखा था, आज ये कंपनी हमें 2000 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और ये मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है ना, डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर था दोस्तों। डिलीवरीज फॉर एग्जांपल 70% का, 80% का, कई बार हमें 90% तक की भी डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिखाई दे चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा लगातार माल खरीदारी किया जा रहा है, एंड पब्लिक से माल ये लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे वही डेटा है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार खरीदारी किया जा रहा होगा, और ये जा रहा होगा नहीं दोस्तों, खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की चुकी है। यहाँ अगर आप नोट डाउन करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ऑलरेडी खरीदारी किया हुआ है फेब महीने के अंदर, जो कि 14,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें किया हुआ है। और एक्चुअल बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे फेब 2024 का, तो आप देख सकते हो कि 148 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, 34 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल चुकी है। या लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार दोस्तों ये लोग कर रहे हैं।
एंड करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको 2100 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें टारगेट दिखाई दे सकता है। ब्रेनस्टैंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट्स हमें दिया है। टारगेट नोट डाउन करना कि 2100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे तो हमने पहले आपके साथ शेयर किया, तो नीचे से एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे सकता है एंड ये कंपनी का एक कंसल्टेशन वाला फेज है। अभी क्या है ना, ऊपर से एक रजिस्टेंस है जो करंटली रजिस्टेंस के ही ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों ये कंपनी रजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करके अगर कंपनी क्लोज करते है तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि कंपनी का आपको 1720 रुपये तक का टारगेट आपको दिखाई देगा और ये टारगेट कंपनी अगर क्रॉस करता है फिर आपको 2100 रुपये तक का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिखाई दे सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड। 184 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 293% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला, जिसके अंदर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।